बीजेपी नेता ने भी माना कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान हैं, हालांकि उन्होंने इसको कंडीशनल बताया है। बीजेपी के कौन से दिग्गज नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है? दरअसल राज्यसभा के सांसद हैं एक, उन्होंने कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कौन है वो बीजेपी के दिग्गज नेता जो राहुल गांधी को अच्छा इंसान बताते हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेने के लिए सलाह भी देते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नियमों के तहत रद्द नहीं हुई राहुल गांधी की संसद सदस्यता। वहीं लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का भी मानना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद लहर सिंह ने एक समाचार चैनल से बातचीत में राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। टीवी चैनल से बात करते हुए लहर सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने जर्मनी के नेताओं से यह आशा व्यक्त की कि वो आकर हमारे लोकतंत्र को बचाएं। ये कैसे संभव है? दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का सभी लोग एक तरीके से विरोध करते दिखाई दिए या इससे असहमति जताते तो दिखाई दिए हैं। वो चाहे जयराम रमेश और कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता हों जो कि कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश तो कांग्रेस में ही हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस से औपचारिक तौर पर दूर हैं। फिर भी तमाम रणनीतियों में, तमाम मुद्दों को उठाने में, राहुल की लड़ाई में कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये बात ठीक नहीं है, हम किसी भी तरीके की बैसाखी या दुनिया के अन्य देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयराम रमेश की टिप्पणी भी कुछ इसी तरह की थी और अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। इनके लोग किस हद तक जाएंगे? हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश में हिटलर के अनुयायियों के पास जाएंगे कि हमारी डेमोक्रेसी को बचाएंगे? ये सारी बातें अब बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। यह अनुचित है और देश के लोकतंत्र का अपमान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए। आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हमने भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता निलंबित किए जाने का संज्ञान लिया है। प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला टिक पाएगा और क्या निलंबन का कोई आधार है। और जर्मनी के प्रवक्ता ने कहा था कि जर्मनी को उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत समान रूप से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर लागू होंगे। जर्मनी के इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट लिखा था, धन्यवाद जर्मनी विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर जिन्होंने इस पर ध्यान दिया कि किस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी सांसद लहर सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तारीफ करी। उन्होंने यहाँ दिग्विजय सिंह का विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो कहा वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा राहुल गांधी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं और साफ दिल के व्यक्ति हैं। ये बात बहुत लोग कहते हैं कि राहुल गांधी साफ दिल के हैं, कई बार उनकी राजनीति में उनका साफ दिल का होना आड़े आ जाता है, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि बीजेपी के एक सांसद अब इस बात को कह रहे हैं। हालांकि वो विरोध भी जता रहे हैं कि जिस तरह जर्मनी का धन्यवाद दिया जा रहा है ये और कितना गिरेंगे, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है, वो कह रहे हैं राहुल गांधी बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी, साफ दिल के आदमी हैं। उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं। संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी कहां रहेंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है राहुल गांधी को सलाह देने वाले लोग उनसे क्या चाह रहे हैं। मुझे जो समझ में आता है, राहुल गांधी बड़े अच्छे स्वभाव के और साफ दिल के व्यक्ति हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी श्रद्धेय इंदिरा गांधी से प्रेरणा लें। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हुई थी तो उन्होंने तुरंत उसी कोर्ट में स्टे के लिए अपील की थी और कोर्ट ने स्टे दे दिया था। बाद में इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो अलग विषय है। उनकी वापस सदस्यता बहाल हुई और वो प्रधानमंत्री बनी रही। लहर सिंह ने अपने बयान में आगे कहा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास मकान नहीं है, मैं मकान खाली कर दूंगा। इंदिरा जी जब 1977 में चुनाव हार गई थी और 1978 में वो एमपी नहीं थी, उस दौरान जब उनका घर खाली करने का मौका आया तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से निवेदन किया था और देसाई ने उनकी बात मानते हुए उन्हें रहने के लिए मकान दिया था। कहने का मतलब इशारों इशारों में बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि सरकार से इस बात के लिए दरख्वास्त करनी चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसा करेंगे? क्या कांग्रेस की ये रणनीति है? क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इस सज़ा के बाद, उनकी सांसदी जानने के बाद ज़मीन पर बड़ा फायदा हो रहा है, एक सहानुभूति मिलती दिखाई दे रही है।
कर्नाटक का चुनाव तय हो गया है, 10 मई को वोट पड़ने हैं, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो ये 10 मई तक का जो समय है ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले को अभी लंबा खींचा जाएगा। आपको बता दें, लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब सरकारी बंगला भी राहुल गांधी को खाली करना है। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाज़त दी गई है। अब देखिए 22 अप्रैल 10 मई बहुत समय नहीं रह जाता है और 22 अप्रैल के बाद ये एक्सटेंड भी हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि पिछले 4 कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर इस घर के साथ मेरी बड़ी खुशहाल यादें जुड़ी हुई हैं, लिहाजा मैं तय समय के अनुसार जो आपने कहा है अपना घर खाली कर दूंगा। तो राहुल गांधी कुल मिलाकर समय पर बंगला खाली करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। तो इससे साफ हो गया है कि राहुल गांधी बेझिझक इस बंगले को खाली कर देंगे। लेकिन ये बात बंगला खाली करने या सांसदी जाने की नहीं है। इससे आगे राहुल गांधी के लिए ये मुद्दा, ये सज़ा, सांसदी जाना, ये ज़मीन पर कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है, इसका आकलन भी कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की गई थी। 23 मार्च को सूरत की अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई। धारा 504 के तहत 2 साल की सज़ा हुई। कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए 30 दिन की मोहलत, इसको लेकर बहस चल रही है कि 30 दिन तक की मोहलत थी, सस्पेंडेड थी सज़ा, फिर आनन फानन में लोकसभा की सांसद या उनकी लोकसभा सदस्यता जाना, सांसदी जाने की कार्यवाही क्यों हुई। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। सूरत की अदालत द्वारा 2 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाए जाने के चलते राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। अब हायर कोर्ट में इसको लेकर अपील की जा सकती है इस सज़ा के खिलाफ, लेकिन इसमें समय क्यों लग रहा है, अभी तक क्यों नहीं किया गया है, इन सब का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि कांग्रेस हो सकता है इस मुद्दे को और गरमाना चाहती है। कांग्रेस को इस मुद्दे से बड़ा फायदा मिल रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।